नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हेल्थ फर्स्ट में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ है नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजी डॉक्टर उदय सिंह बेनीवाल जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। हम जब यूरोलॉजी की बात करते हैं या फिर बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है जिसमें आज के वक्त में स्टोन एक बड़ा इशू है, लेकिन इस पर हम बात करें उससे पहले ज़रूर समझना चाहेंगे हमारे राज्य को स्टोन स्टेट क्यों कहा जाता है। स्पेशली राजस्थान और मेनली उत्तर भारत में बहुत ही हॉट एंड ड्राई वेदर रहता है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है एंड एक तरह से अपन बोलते हैं सूखी गर्मी होती है। उससे स्वेटिंग ज़्यादा होती है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है और इसकी वजह से इन क्षेत्रों में स्टोन की समस्या ज़्यादा पाई जाती है। इसीलिए इन एरिया को पूरे उत्तर भारत को स्टोन बेल्ट कहा जाता है। बिल्कुल। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, क्यों होता है स्टोन? स्टोन के किसी भी पेशेंट को सिम्टम्स होते हैं तो मेनली स्टोन की वजह से उसको बैक साइड में बैक के स्पाइन के बगल में पेन हो सकता है। कई बार पेन बहुत ज़्यादा होता है, उसकी वजह से वॉमिटिंग भी हो सकती है। अगर स्टोन के साथ में इन्फेक्शन हुआ है तो उसकी वजह से फीवर भी आ सकता है। साथ में स्टोन कई बार अंदर इंजरी करता है तो उससे ब्लीडिंग, जिसको हेमिचूरिया बोलते हैं, लाल पेशाब आना, वो भी हो सकता है। अगर स्टोन नीचे आके यूरिन के रास्ते में अटक जाता है तो यूरिन भी बंद हो सकता है। ये कॉमन सिम्टम्स स्टोन के पेशेंट्स में पाए जाते हैं। किन लोगों को वैसे ये होता है, या कोई पर्टिकुलर ऐसा वर्ग, एज ग्रुप है या फिर प्रोफेशन से जुड़ा हुआ कोई वजह यहाँ पर सामने आई? अब तक में क्या नज़र आता है आप लोग को? बहुत सारे पेशेंट आपके पास आते होंगे, उससे क्या नज़र आता है? जितनी भी स्टडीज हुई हैं पहले इस बारे में, उसमें मेनली ये पाया जाता है कि या तो जो हार्ड वर्किंग लोग होते हैं, जिनकी मेहनत वाला काम होता है, जिनसे पसीना वगैरह ज़्यादा आता है, उन लोगों में स्टोन की इंसिडेंस काफ़ी ज़्यादा होती है। दूसरा कारण होता है कि अपने प्रोफेशन की वजह से जो लोग पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन नहीं कर पाते हैं, जैसे कार्डियक सर्जन्स हैं जहाँ लॉन्ग सर्जरी होती है, इसी तरह के जो लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं, उन लोगों में भी स्टोन का इंसिडेंस ज़्यादा होता है, बिकॉज वो फ्रीक्वेंटली वाटर इनटेक नहीं करते हैं। तो पथरी बनने का कारण यही है, यही वजह है, या फिर कुछ और भी है जिस पर लोगों को ध्यान देना चाहिए? पथरी बनने का एक्चुअली कोई एक कारण नहीं है, लेकिन सबसे जो कॉमन रीज़न मानते हैं वो ये है कि शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो पथरी की इंसिडेंस ज़्यादा होती है। क्योंकि पथरी, जैसे लोग हमेशा पूछते हैं कि हमारे पथरी बनी क्यों, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है, लेकिन हमारे शरीर में यूरिन में दो तरह के पदार्थ होते हैं। एक होता है जिसकी जो पथरी बनाते हैं, जैसे कैल्शियम है, ऑक्जेलेट है, फॉस्फेट है, इनके क्रिस्टल्स बनते हैं, फिर वो क्रिस्टल्स आपस में मिलके धीरे धीरे स्टोन का साइज़ बढ़ाते जाते हैं। दूसरे पदार्थ होते हैं जो इन क्रिस्टल्स को इकट्ठा होने से रोकते हैं। तो इनका जैसे इम्बैलेंस होता है, बनाने वाले बढ़ जाते हैं तो स्टोन ज़्यादा बनने लग जाते हैं, और जो रोकने वाले हैं वो यूरिन में कम होते हैं तो स्टोन का इंसिडेंस बढ़ जाता है। अभी आपने जिक्र किया कि कैल्शियम या कुछ ऐसी चीज़ होती है जो बनाती है इसको, तो क्या हम जो खाना खाते हैं या फिर पानी भी एक बड़ा रीज़न इसका हो सकता है क्या? खाना बेसिकली जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कैल्शियम है, ऑक्जेलेट है, फॉस्फेट है, ये अपने ऑलमोस्ट हर फूड आइटम्स में होते हैं। तो उसको अपन अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन कुछ हम प्रिकॉशंस बताते हैं जिसकी वजह से इसके इंसिडेंस को हम कम कर सकते हैं। स्पेसिफिक पानी की वजह से ऐसा कुछ नहीं है कि मिनरल वाटर पिएंगे तो स्टोन नहीं होगा, या पानी का इटसेल्फ कोई इसमें रोल नहीं है। आम लोग क्या होता है कि थोड़ा सा भी दर्द हो, कुछ मोस्टली इग्नोर करते हैं, खुद मेडिसिन ले ली, या फिर अगर दर्द हो रहा तो लगेगा पेट में दर्द हो रहा है कुछ खाने की वजह से, लेकिन वो दर्द किस वजह से, पेन किस वजह से, वो समझ नहीं पाते हैं। क्या चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए इसे लेकर, ताकि स्टार्टिंग ही अगर हो, शुरुआत ही हो, तो उसी समय हम उसका इलाज कर सकें? स्टोन का पेन एक बार अगर किसी को होता है तो पहचान जाता है कि ये मेरे स्टोन का पेन है। जो कॉमन डिफ्रेंशिएट करना होता है, कई बार बैक एक होता है, जो मस्कुलर पेन होता है, वो भी ऑलमोस्ट उसी जगह पे होता है जहाँ पे स्टोन का पेन होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। डॉक्टर उदय सिंह बेनीवाल जी लगातार हमारे साथ बने हुए। सर, एक बार फिर आपका स्वागत है। हम क्योंकि इस पर बात कर रहे हैं स्टोन को लेकर, और आपने बहुत सारी टेक्निक भी बताई कि कैसे हम इससे निजात पा सकते हैं, अलग अलग दवाइयों से भी, या फिर लेज़र की भी ज़रूरत पड़ती है, वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। लेकिन एक अहम बात ये भी कि अगर किसी पेशेंट को स्टोन हुआ, उसका ट्रीटमेंट हुआ, स्टोन खत्म हो गया, तो क्या फिर से चांसेस है कि उसको स्टोन हो सकता है? एक बार जिस पेशेंट को स्टोन होता है उसको नॉर्मल
पब्लिक से ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि उसको दोबारा स्टोन हो सकता है। नॉर्मली एक पेशेंट को स्टोन हुआ तो आफ्टर 5 इयर्स 25 to 30% चांस है कि उसको दोबारा स्टोन होगा। कई बार पेशेंट्स भी बोलते हैं कि हमारा स्टोन आप ऑपरेट तो कर दोगे, दोबारा तो नहीं होगा, इसकी गारंटी दो। तो हम लोग उसको यही समझाते हैं कि भाई सर्जरी का काम है स्टोन को निकालना, दोबारा होना नहीं होना उसका सर्जरी का उसमें कोई रोल नहीं होता। तो नॉर्मली उसको ज़्यादा, अभी आपने कहा कि 5 साल बाद फिर इसको हो सकता है, तो 5 इयर्स ही क्यों आपने कहा कि मतलब 5 साल इतना टाइम लगता है? नॉर्मल इंसिडेंस बताया। कई कुछ पेशेंट्स को इवन 3 मंथ्स 6 मंथ्स में भी वापस हो जाता है, जल्दी भी हुआ है दोबारा वापस हो जाता है। अच्छा अच्छा, हाँ, तो ये वही है कि इनको और ख़ास ख्याल रखना चाहिए। खान पान कितना अहम रहता है इसमें, कि आप जो खाना खाते हो, डाइट लेते हो, या फिर किस तरह से अपनी पूरी बॉडी का केयर करते हो, ये कितना अहमियत रखता है इसमें, स्टोन हुआ हो या नहीं भी हुआ हो? कि आप प्रिकॉशनरी भी कुछ कर सकते हैं? एक बार स्टोन जिसके हो गया उसको तो हम प्रिकॉशंस एडवाइस करते ही करते हैं, क्योंकि उसके नॉर्मल पब्लिक से ज़्यादा इंसिडेंट चांसेज हैं कि वापस से स्टोन बन जाए। तो उसका कुछ एक जो एडवाइजेज हम उसको देते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट तो जैसे मैंने पहले बताया आपको, वाटर इनटेक सफिशिएंट मात्रा में होना चाहिए। सफिशिएंट का एक क्राइटेरिया ये है कि हर पेशेंट को 24 आवर्स में एटलीस्ट 2 लीटर यूरिन लगना चाहिए। अब वो मौसम पे डिपेंड करता है, जैसे विंटर्स हैं तो आपको 3 लीटर फ्लूइड से हो जाएगा, अगर समर्स हैं तो आपको फ्लूइड इनटेक उसी रेशो में बढ़ाना पड़ेगा, या आपकी वर्क ऐसा है कि आपको बहुत ज़्यादा पसीना बहाना पड़ रहा है तो आपको वाटर इनटेक ज़्यादा, तो एटलीस्ट 2 लीटर यूरिन आउटपुट डेली होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा, बाकी जो डाइटरी एडवाइसेस हैं उनमें ये है कि जो ऑक्जेलेट फूड्स होते हैं, दूसरा कई बार क्या होता है कि पेशेंट आके कहता है कि मैंने तो ये खाना भी बंद कर दिया, मैंने बीज वाली सब्जियां खानी बंद कर दी, ये तो हम बंद कुछ भी नहीं करना होता। इसमें जो ऑक्जेलेट रिच फूड्स हैं जैसे स्पेनिक है, नट्स हैं, चॉकलेट्स वगैरह हैं, इनको लेसर अमाउंट में लेना होता है, एक्सेस में ये नहीं लेने होते। एक्सेस में एनिमल प्रोटीन्स हम अवॉइड करने के लिए बोलते हैं पेशेंट को। तीसरी चीज़, सॉल्ट इनटेक रिड्यूस करने के लिए बोलते हैं। सॉल्ट जो ज़्यादा लेते हैं उन्हें पाया जाता है कि स्टोन रिकरेंस ज़्यादा होता है। दूसरा, कैल्शियम नॉर्मली रेस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं, कैल्शियम हम नॉर्मल एडवाइस करते हैं। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो ओल्डर एज के हैं या जिनमें कैल्शियम सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, उनको हम ये सलाह देते हैं कि आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स फूड के साथ लें, जिससे एक्सिस में कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं होता, क्योंकि फूड के साथ लेते हैं तो कैल्शियम दूसरी चीज़ों जैसे ऑक्जेलेट इनसे बाइंड होके वो अब्जॉर्ब नहीं होता है। कुछ जो यूरिक एसिड स्टोन्स होते हैं, मैंने बीच में हम मिस कर गए, स्टोन्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन है, स्ट्रूवाइट स्टोन है, यूरिक एसिड स्टोन होते हैं। वो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे डिपेंड करता है किस चीज़ से बने। यूरिक एसिड स्टोन्स जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं उनमें यूजुअली ज़्यादा पाया जाता है, तो उनको हम कहते हैं कि आप उसकी फ्रीक्वेंसी कम करें। बिल्कुल। और समाज में कहते हैं कि भ्रांतियाँ भी बहुत हैं पथरी के इलाज को लेकर। आपके पास भी पेशेंट भी कई तरह के आते होंगे, कई तो समझते होंगे कि हाँ ऐसा चीज़ें, कईयों को कन्विंस करना पड़ता होगा। भ्रांतियों को लेकर क्या कहेंगे? कई तो ये कहते हैं कि डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, देसी इलाज है पथरी का, तो ये कितना पॉसिबल होता है, या फिर इन भ्रांतियों को कैसे खत्म किया? स्टोन के लिए ये बहुत कॉमन चीज़ है। हमारे पास स्टोन का पेशेंट 3-4 जगह घूम के फिर ही आता है। जैसे कई जगह हम सुनते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि दूध पिलाने से या कुछ स्पेसिफिक फ्लूइड पिलाने से, या कई बार झाड़ फूंक करके, इवन कई जगह तो ऐसी है जहाँ लाइन लगी रहती है स्टोन ट्रीटमेंट के लिए, और वो निकाल के भी कुछ क्या तरीका है वो निकाल के भी मरीज को दे देते हैं। लेकिन इस तरीके का इलाज नॉन साइंटिफिक है, इस तरीके से स्टोन नहीं निकलते हैं, तो उन चक्रों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार मरीज़ इतना लेट आता है कि किडनी डैमेज होने की स्थिति में भी आ जाती है स्टोन की वजह से। तो सबसे पहले तो अपने नज़दीकी फिजिशियन से ही कंसल्ट करना चाहिए। वो वही अभी जैसे बात भी कर रहे थे कि जब शुरुआती दौर होता है, थोड़े बहुत पेन होता है, कुछ है, तो सब खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं घर में। और ये डॉक्टर्स बार बार कहते हैं कि थोड़ा सा भी अगर आपको लगता है तो आप एक बार कंसल्ट करिए डॉक्टर से, एक बार चेकअप कराने में कुछ भी बुरा नहीं है। एटलीस्ट टाइमली चीज़ें पता चलती है तो उसका ट्रीटमेंट भी जल्दी हो जाता है। तो ये बहुत अहम रहता है कि बिल्कुल उससे सही लाइन में ट्रीटमेंट हो जाता है। कई बार क्या आपके दोनों किडनी में, कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनके दोनों किडनी में स्टोन है या दोनों यूरेटर में स्टोन है, और उनकी वजह से किडनी भी फेल हो जाती है, और फिर वो कंडीशन आ जाती है कि उनको
किडनी ट्रांसप्लांट के लिए ये स्टेज कैसे पहुंचती है कि स्टोन की वजह से किडनी फेलियर होना या किडनी इतनी ज़्यादा डैमेज हो जाए? ये नॉर्मली जैसे आपने बताया कि थोड़ा पेन हुआ, आपने घर पे दवाई ले ली, या कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनको बहुत ही हल्का पेन होता है और वो इग्नोर कर देते हैं कि ऐसे ही कुछ गैस का या मस्कुलर पेन होगा। तो लंबे टाइम तक जब किडनी ब्लॉक रहती हैं, और स्पेशली जब दोनों किडनी ब्लॉक रहती हैं, या किसी पेशेंट के जन्म से ही एक किडनी है और उसी में स्टोन आ गया है, तो वो टाइम के साथ किडनी बैक प्रेशर की वजह से धीरे धीरे डैमेज होती रहती है और वो एंड स्टेज कंडीशन में आ जाती है। उसके बाद पेशेंट्स को अगर टाइम ज़्यादा हो गया और एंड स्टेज डिजीज़ आ गई तो फिर किडनी ट्रांसप्लांट ही एक उपाय बचता है, या फिर डायलिसिस करवाने पड़ता है। अभी जैसे कि आपने अलग अलग ट्रीटमेंट भी बताया कि वो स्टोन पे डिपेंड करता है कि आपकी दवाइयों से ठीक होना है या फिर ये लेज़र के ज़रिए होगा, ऑपरेट करना होगा। लेकिन अगर लेज़र या ऑपरेशन होता है, ऑपरेट किया जाता है, उस तरह से स्टोन निकाला जाता है, उसके बाद पेशेंट को किस तरह से ख्याल रखना चाहिए, कब तक वो पूरी तरह से रिकवर होता है? आजकल जो स्टोन की टेक्निक्स हैं वो मोस्टली कुछ टेक्निक्स जैसे RIRS है, डे केयर टेक्निक है, मीन्स सुबह पेशेंट एडमिट हुआ, ऑपरेट करके इवनिंग तक डिस्चार्ज हो जाते हैं, या फिर 1 और 2 डेज़ का हॉस्पिटल स्टे होता है। उसके बाद में कुछ पेशेंट्स में हम स्टेंटिंग करते हैं, जैसे किडनी की स्वेलिंग वगैरह वो जल्दी रिकवर हो जाए। तो आप ये मानिए कि 5 to 7 डेज़ आपको कुछ मूवमेंट या हेवी एक्सरसाइज नहीं करनी होती। अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ पेशेंट नॉर्मली सेकेंड डे से स्टार्ट कर देता है। बिल्कुल। और क्योंकि हम स्टोन किडनी की बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा स्टोन के पेशेंट आते हैं, लेकिन किडनी से जुड़ी बहुत सारी और भी दिक्कतें होती हैं जिसको इग्नोर मोस्टली कर देते हैं। यूरिन इन्फेक्शन भी उसी में एक है। तो किस में ज़्यादा ये होता है और कैसे इससे हम बचाव कर सकते हैं, प्रिवेंशन कैसे हो? किडनी इन्फेक्शन ही स्टोन पेशेंट्स भी कुछ ऐसे होते हैं, स्पेशली जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट्स में अगर स्टोन भी है किडनी में तो उनमें इन्फेक्शन जल्दी स्प्रेड होने का या खतरनाक स्तर पे जाने का रिस्क रहता है, जिसमें कई बार किडनी में गैस भी भर जाती है, पस भी हो जाता है, वो एक इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है। दूसरी कंडीशन जो आपने बताया यूरिन इन्फेक्शन की, यूरिन इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है स्पेशली फीमेल्स में, और फीमेल्स में यूरिन इन्फेक्शन रिकरेंट होता है। जैसे एक बार हुआ, आपने मेडिसिन ली, ठीक हुआ, फिर नेक्स्ट मंथ हो गया, ये इस तरीके से रिकर भी होता रहता है। तो उसके लिए सिंपल टेस्ट होते हैं, जिसमें नॉर्मल अगर फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन हुआ है तो हम यूरिन टेस्ट करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं कि भाई साथ में कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है, और एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट से नॉर्मली वो ठीक हो जाते हैं। अगर यूरिन इन्फेक्शन भी 2 तरह का होता है, जैसे एक लोअर ट्रैक्ट बोलते हैं, जैसे ब्लैडर में ही है तो वो इतना ज़्यादा हानिकारक नहीं होता। अगर साथ में किडनी में भी इन्फेक्शन हो गया तो वो थोड़ा हानिकारक सिचुएशन होती है, उसको थोड़ा एग्रेसिवली ट्रीट करना पड़ता है। और मेल फीमेल का भी इसमें फ़र्क पड़ता है क्या? किडनी से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं या जो दिक्कतें होती हैं? स्टोन डिजीज़ का कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, ऑलमोस्ट सिमिलर। मेल्स में थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि उनकी वर्किंग कंडीशंस थोड़ा एग्जॉस्टिंग होती हैं, इसलिए डिहाइड्रेशन के चांस थोड़े ज़्यादा रहते हैं, तो उनमें स्टोन उनमें ज़्यादा होता है। यूरिन इन्फेक्शन फीमेल्स में थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि फीमेल्स का यूरिन ब्लैडर के नीचे यूरिन का जो पैसेज है वो स्मॉल होता है, इसलिए इन्फेक्शन का रिस्क थोड़ा फीमेल्स में ज़्यादा रहता है। बिल्कुल। और किडनी से रिलेटेड और भी कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो आम लोगों को पता नहीं आता है, समझ में भी नहीं आता है। सीधे कुछ 2-3 चीज़ समझते हैं कि किडनी ख़राब हो गई है, जब डॉक्टर ये बोल देगा तब एकदम एक डर और वो होता है कि अब कैसे ठीक हो या कुछ। लेकिन हम जब प्रिकॉशन की बात करते हैं, साथ ही प्रिवेंशन की, कि हम क्या चीज़ें ऐसी करें ताकि हम ख्याल रख सकें। ऊपरी तौर पर तो हम ख्याल रखते हैं अपनी बॉडी का, लेकिन ऑर्गन्स भी हेल्दी रहें, उसके लिए भी क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या बोलना चाहेंगे दर्शकों? स्पेशली किडनी के लिए किडनी ख़राब होने के मेन जो रीजन्स हैं 2 होते हैं। वन इज़ डायबिटीज़, दूसरा होता है हाइपरटेंशन, बीपी की जो बीमारी होती है। इन पेशेंट्स की किडनी धीरे धीरे इनकी वजह से डैमेज होने लग जाती है। तो ये जो पेशेंट्स होते हैं डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के, उनको अपनी किडनी का स्पेसिफिक ध्यान रखना चाहिए। उसके लिए रेगुलर चेकअप्स होते हैं और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में होना चाहिए और शुगर को स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होनी चाहिए, तो वो किडनी फेलियर से बच सकते हैं। दूसरी चीज़ जो आम पब्लिक है उसको अपनी किडनी का ध्यान रखने के लिए कि एक तो अपने को डिहाइड्रेशन से बचना चाहिए, जैसे मैंने पहले बताया, वाटर इनटेक सफिशिएंट होना चाहिए, और बाकी कुछ कंजेनाइटल मतलब फैमिलियल कंडीशंस भी होती हैं जो फैमिली में चलती हैं,
जैसे एक कंडीशन होती है एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज बोलते हैं, वो फैमिलीज में चलती है। तो किसी की फैमिली में ये होती है तो उसको रेगुलर चेकअप्स की ज़रूरत होती है, या किसी के एक किडनी है उसको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि कहीं कुछ स्टोन हुआ तो तुरंत इलाज लेना है। बिल्कुल। और एक अहम बात ये भी है कि जब हम किडनी की बात करते हैं या बॉडी की बात, आज के वक्त में, क्योंकि एक लंबा अनुभव आपका रहा है, पहले और अब में पेशेंट में कितना ज़्यादा मतलब संख्या में बढ़ोतरी हुई है, उसकी वजह क्या मानते हैं? और आज की क्योंकि लाइफस्टाइल बदल गई है, रहना खाना सोना उठना सब टाइमिंग बिल्कुल डिस्टर्ब है पहले की अपेक्षा, आप मानते हैं कि ये भी एक वजह है कि बीमारियाँ ज़्यादा बढ़ रही हैं या उतना ख्याल रखने के बावजूद भी बच नहीं सकते? यस, लाइफ स्टाइल का तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है किसी भी तरह की डिजीज़ में, इवन किडनी में भी। और आजकल जो अपने भी वेस्टर्न लाइफ स्टाइल की तरफ बढ़ गए हैं, उसकी वजह से ही हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ये भी वेस्टर्न लाइफ स्टाइल की डिजीज़ेज हैं जो अपने यहाँ बहुत कॉमन हो गई हैं। तो फर्स्ट तो अपने को लाइफ स्टाइल तो प्रॉपर रखनी चाहिए, रेगुलर ओबेसिटी नहीं होनी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइजेज करनी चाहिए, वाटर इनटेक प्रॉपर होना चाहिए, डाइट बैलेंस होनी चाहिए, जंक फूड्स ज़्यादा नहीं लेने चाहिए। ये तो जो कॉमन ख्याल रखा जाए तो फिर बचाव किया जा सकता है। और अगर स्टोन भी है तो भी डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वक्त रहते कंसल्ट ज़रूर किया जाए, तो ताकि वक्त रहते ट्रीटमेंट होगा, आसानी से होगा, कम वक्त लगेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उदय सिंह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये बेहद अहम है और ये बहुत कॉमन चीज़ें होती हैं जो कि जब तक होता नहीं है आप उतनी गंभीरता से लेते नहीं, और होने के बावजूद भी ये लगता है कि नहीं ये ठीक हो जाएगा दवाइयों से, या फिर हम मिथ की जो बात कर रहे हैं इग्नोर नहीं करना हाँ बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं कि गंभीरता से लेंगे, क्योंकि बीमारी कोई भी हो जब छोटी रहती है और आपने उस पर ध्यान दे दिया तो इलाज वक्त रहते हो जाता है, लेकिन जितना आप वक्त लगाएंगे, जितना आप दर्द बर्दाश्त करेंगे और इसके बाद जब इलाज होगा तो उसमें भी वक्त ज़्यादा लग सकता है। इसलिए ज़रूरत है खुद का ख्याल रखने की। चलिए इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।